अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड करे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज बहुत ही मज़ेदार और आई थिंक सबकी स्पेशल होती हैं नान खताई के साथ आई हूँ, जो कि मेरे ऑर्डर का एक पार्ट था। तो सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर किया जाए। और आजकल सर्दियों के मौसम में जो है ये जो है वो चाय के साथ जो नान खताई का कॉम्बिनेशन है, इट्स अमेजिंग, वेरी क्रिस्पी। तो मैं जो है वो देसी घी से रेडी कर रही हूँ। और देसी घी से बनी हुई नान खताइयाँ जो हैं वो बेस्ट होती हैं। और इसमें घी जाता है, बटर से भी रेडी होती हैं लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन स्पेशली नान खताइयों के लिए घी यूज़ कर सकते हैं आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर बहुत स्पेशल बनानी है आपने तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और रेसिपी मैंने मेंशन की हुई है, अगर कोई ट्राई करना चाहे तो रेसिपी को हाफ़ करके भी ट्राई कर सकता है और फुल रेसिपी को भी कर सकता है। हाफ़ रेसिपी की जो सारी डिटेल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लिंक, ठीक है, जो मैंने विद और विदाउट ओवन रेडी की हुई हैं नान खताई। और ये जो है वो मैंने रेसिपी को डबल किया है और क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में जानी थी, डेट्स वाई। तो सबसे पहले मैंने आइसिंग शुगर को स्टेन करना लाजमी है, ठीक है। आप घर में ना पीसें, जो बाहर से मिलती है शुगरी हो गई, मदर चॉइस तो थोड़ी एक्सपेंसिव है, आप वो आइसिंग शुगर ले लें, उसको स्टेन कर लें। और उसके बाद जो है वो इसमें मैंने ड्राई मिल्क डाला है। मैंने ग्राम और कप्स दोनों में मेजरमेंट लिख दी है, ताकि अगर किसी के पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो वो कप यूज़ कर ले, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ड्राई मिल्क कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर लें, एवरीडे कर लें, बुनियाद काफ़ी अवेलेबल होते हैं, जो इजी हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें जो है वो मैं अब इसी बाउल, फिर उसके बाद मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे ना, फ्लार और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 2 पिंच जाएगा, रेसिपी लिखी हुई है, मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ, ठीक है। वो मैंने स्ट्रेन करके वो भी रख दिया। अब आ जाते हैं जी इसकी तैयारी की तरफ। मैंने आइसिंग शुगर ली है, आइसिंग शुगर और ड्राई मिल्क, और प्लस इसमें मैंने डाला है जी देसी घी, स्पेशली देसी घी, क्योंकि ये जिस कस्टमर के लिए बना रहे थे वो काफ़ी स्पेशल था और वो उन्होंने जो है वो उनको जो है वो ये देसी घी से ही पसंद है। पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने उनको बना के दी, सोचा आज मैं ना वीडियो भी इसकी बनाती हूँ, ताकि अगर कोई जो है वो मुझे देख रहा है, अगर कोई ट्राई करना चाह रहा है तो वो ज़रूर उसको हेल्प आउट हो। तो आपने हैंड विस्क यूज़ करना है, कोई बीटर बूटर नहीं चाहिए, बस आपने विस्क करना है, कुछ कह लो कि नियर 45 सेकेंड, ताकि उसका जो कलर है वो लाइट हो जाए, पेल से वाइट की तरफ आ जाए। और इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा जो है वो मिक्स हो जाए उसमें आइसिंग शुगर, ठीक है। और मिक्स होने के बाद जो है वो अब इसमें जाएगा जी ड्राई इंग्रेडिएंट, जो हमने पहले ही स्टेन करके रखे हुए थे, उसको छान लिया था मैंने, ठीक है। ज़रूर स्टेन किया करें, फ्लावर मस्ट किया करें, और आइसिंग शुगर भी अगर किसी में कर रहे हैं तो वो भी स्टेन कर लिया करें, क्योंकि जो एहतियात है वो ज़रूरी है, ठीक है। अब आप जो है ना वो मैंने विस्क चलाई है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये उससे नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने हाथ से जो है ना वो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हाथ से बेस्ट होता है डो को गूंदना। ये हम नान खताई की डो को बना रहे हैं। तो ये आलमंड्स हैं, 80 ग्राम मैंने लिए थे और उसको बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट किया। रोस्ट कैसे करते हैं, फ्राई पैन में आपने मीडियम हीट के ऊपर जो है ना उसको आपने रोस्ट करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए, जलाने नहीं है, बस उसको रोस्ट करना है। कोई 2-4 मिनट लगेंगे तो बहुत अच्छे रोस्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर मैंने इसके चंक्स कर लिए कुछ, और कुछ मैंने ऊपर लगाने थे, वो मैंने सेपरेट से रख दिए, मतलब एक दाम को हाफ़ कर दिया तो वो 2 हो गए एक दाम के। और मोटे मोटे चंक्स काटे, जो कि मैं डो के अंदर काटूंगी, लगाऊंगी, ताकि जो है वो हर बाइट में ना आपकी, और ये इतनी झटपट से ख़त्म होती हैं कि पता भी नहीं चलता, इतना इसका कह लो कि एक फ्लेवर और अरोमा है। और स्पेशली देसी घी से तो इट्स अमेजिंग। अगर देसी घी कोई नहीं करना चाह रहा तो वो नॉर्मल जो घी है ना वो यूज़ कर ले, जैसे डाल्डा या शान, जो भी अच्छे वाला घी है ना वो यूज़ करे। और घी को क्या करें, आप थोड़ी देर ना फ्रिज में रख दें, कोई 15-20 मिनट के लिए। और उसकी कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखाई है, जैसे कप में थी ना, थोड़ा सा थिक होना चाहिए और बिल्कुल हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि वो आइसिंग शुगर के अंदर मसला करे। ये मैंने बादाम डाल के, तो मैंने बस अब डो
को करना है, प्रॉपर सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, बस इतना आपने नीड करना है, ठीक है। ये बस इसको आपने एक डो की फॉर्म में ले आना है और प्रॉपर सारे जो आलमंड्स हैं, आइसिंग शुगर है, सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। और हाँ, हमारी जो डो है ये थोड़ी सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट बनेगी। जैसे इस तरह करके ना आपके हाथ में भी नहीं लग रही होगी। अगर आपको लगे कि ये हमें ड्राई ड्राई है तो थोड़ा घी और डाल लें, और अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा ही वो हो गई है कि हाथ में पकड़ी नहीं जा रही, फिर आप थोड़ा फ्लावर डाल सकते हैं। लेकिन मैंने जितना डाला है मैंने ग्राम में भी लिख दिया है और कप में भी लिख दिया है। तो इस तरह करके आपने लेना है और इसका वो एक पेड़ा बना लेना है, ठीक है। अब मैं ग्रामेज में आपको बताती हूँ कि आपने जो एक पेड़ा लेना है ना, जो प्रोफेशनल होती है इसकी मेजरिंग, आप तकरीबन 30 से 35 ग्राम के दरमियान जो है वो इसका बाउल लेंगे, ठीक है। और उसकी जो है वो नान खताई बनाएं। 40 ग्राम तक भी जा सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि 30 ग्राम इज़ द बेस्ट। उससे जो है वो सारी क्रिस्पी बनती है अंदर से बहुत अच्छी। नॉर्मली अगर बड़ा ले लेंगे तो वो नीचे दरमियान से थोड़ी जो है वो सॉफ्ट रह जाती हैं। और इसी तरह मैंने मैयर करके भी दिखा दिया, ठीक है। और किस तरह इसका पेड़ा बनाना है, आपने पहले राउंड करके और फिर उसके बाद जो है वो उसको हाथ की पाम के साथ जो है वो प्रेस कर देना है। और बस इसी तरह जो है वो 1 बाय 1 मैं सारी बनाऊंगी। शेप आप दे दें, इस तरह की डो होगी कि आप उसको शेप दे सकते हैं, कि मतलब जिस तरह चाहेंगे हाथ के साथ शेप इसकी दे देंगे। ये मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, नीचे मैंने वो बिछा लिया बटर पेपर, ठीक है। और इसी तरह मैं 1 बाय 1 जो है वो एक पहले मैंने आपको करके दिखाई, इस तरह एक आलमंड लग जाएगा। और बस ये हमारी नान खताई जो है वो इस तरह आपने जो है वो इसकी 1 बाय 1 सारी करनी है। मैं एक और करके दिखा दूँगी ताकि जो है वो आइडिया हो जाए। इसी तरह मैयर करके हम अंदाजे से नहीं ले सकते, क्योंकि अगर प्रोफेशनल कर रहे हैं तो फिर आप अगर घर में खानी है तो बस आप अंदाजे से फिर ले सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है मैंने सेल करनी थी तो इस वजह से मैंने जो है वो इसकी मेजरमेंट की है, सारी की है। और इस रेसिपी से मैं आपको बताऊंगी कि कितनी बनी है और मैंने कितने में सेल की हैं। और क्योंकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव में आती हैं, क्योंकि इसमें घी बेसिकली जाता है जो कि एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। जो नॉर्मल जैसे खलीफा नान खताई वगैरह हैं ये इस तरह के, ठीक है, वो यूज़ करते हैं घी इस तरह का, कि जो जिससे वो उनकी एक कह लो कि एक स्पेशलिटी है उनकी नान खताई, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपने जो है ना इसकी शेप बनाते जाना है। और ये मतलब जिस तरह आप शेप करते जाएंगे गोल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी शेप बन जाएगी। तो इस तरह मैंने 1 बाय 1 कर दी, ठीक है। और ये है जी फाइनल सारी नान खताइयाँ। और ये इसको अब आपने थोड़ी देर रेस्ट देना है, ठीक है। फ़ौरन बेक नहीं करना, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दें, ठीक है। अब ये है जी एग योक, ठीक है। एक एग योक मैंने ले लिया और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है जी येलो फूड कलर, और बस मिक्स करके तो इसकी ब्रशिंग कर लेनी है हमने। और मैं जो है वो जो पुराने वाली थी ना, जो मैंने नान खताई रेडी की थी वो थोड़ी शॉर्ट रेसिपी है, उससे जो है ना 350 ग्राम जो है ना हमारी नान खताई बनती है, मतलब 350 ग्राम के नियर अबाउट, ठीक है। इससे जो है ना तकरीबन हमारी जो नान खताई बनेगी वो तकरीबन मैं एंड पे ना इसकी मेजरमेंट भी करके दिखाऊंगी, तो आपने ज़रूर कनेक्ट रहना है एंड तक। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ़ौरन लाइक कर दें। इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और अगर कोई जो है वो कोई ओपिनियन हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। और अगर कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा हर डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला होता है, वो वहाँ पे जाके मुझे डीएम कर सकता है। एनी कस्टमाइज चीज़ें लाइक जिसमें है जी ये नान कताई, केक्स हो गए, कप केक्स हो गए, ब्राउनीज़, बिस्किट्स लाइक केक रस वगैरह। और इसके अलावा जो है वो आप सेवरी में बन्स हैं, चिकन बन्स वगैरह हो गए, और चिकन ब्रेड हो गई, और चिकन कीश जो कि मेरा बहुत ही बेस्ट जाता है, वो भी अवेलेबल होता है चिकन कीश। इसके अलावा जो है वो कस्टमाइज बकेट्स बनवा सकते हैं आप डिफरेंट चीज़ों से, ठीक है। और लाइक अगर कोई अनाउंसमेंट है, लाइक कोई
बेबी बॉय या बेबी बर्थ वगैरह हुई है तो गर्ल, तो उसके जो है वो आप मैं कस्टमाइज़ केक्स भी बनाती हूँ, ठीक है, कोई ऑर्डर कर सकता है। तो इस तरह मैनी थिंग्स। तो जी ये ब्रशिंग हो गई, इसको जो है अब हम जो है वो रेस्ट देने के बाद जो है वो बेकिंग की तरफ आ जाएंगे। अगर रेस्ट इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें क्योंकि मौसम ठीक है, वरना इसको फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी तो मौसम ठीक था। तो ये मैंने बेक किया 180 डिग्री पे, 30 से 35 मिनट लगे थे इसको बेक होने में। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी हमारी नान कताई जो है वो बन गई है। और फेस वाइज देखें बहुत ही सेम वही लुक आ रही है जो एक नान कताई, जो खलीफा नान कताई है, बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेज़ होता है उसका। तो ये अब आप घर पे बनाएं इजीली, कुछ नहीं है इसमें, कोई बीटर बूटर नहीं चाहिए, बस चीज़ें अच्छी यूज़ कर लें, लाइक देसी घी, अगर वो नहीं है तो फिर घी से बना के तो बेक कर लें आप। ये विदाउट ओवन भी बन जाती हैं बहुत इजीली। मैंने वो लिंक मैं डाल दूँगी, उसमें मैंने विदाउट ओवन कुछ रेडी की थी, कुछ विद ओवन की थी। तो ये जी इससे अब मैं वेट कर रही हूँ, इससे जो है वो तकरीबन हमारी जो है वो 780 के राउंड अबाउट बनी थी, मतलब 750 ग्राम बनेगी। और अगर कस्टमर को आपने सेल करनी है तो 750 ग्राम डाल दें, बाकी जो एक दो बची है वो आप खुद खा लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।